हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये वाला ब्लॉग हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ से अगला ब्लॉग मैंने समाप्त किया था। तो मैंने नमक पीस कर रख दिया था क्योंकि गरम पीसने से मसाला अच्छे से पिस जाता है। और फिर मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। तो देखिए, यहाँ नारदान पर मोबाइल रखने की जगह ज़्यादा नहीं है और मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है कि हम जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने जुगाड़ करके ऐसे रखा है कि आपको अच्छे से दिखाई दे। और मेरा नारदान भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो आपको मेरा ऊपर थोड़ा सा लाइट ज़्यादा आ रहा है बाहर की तरफ से, तो वहाँ थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन वैसे आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बताया करिए। और जो भी कमियां हो वो भी आप लोग मुझे बताया करिए कि दीदी आपके वीडियो में ये कमी है, तो मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगी। और बर्तन देखिए, मेरे यहाँ बड़े बर्तन ज़्यादा होते हैं धुलने के लिए और छोटे कम होते हैं। जब घर में बच्चे ज़्यादा होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तभी बर्तन छोटे ज़्यादा फैलते हैं। और मेरे यहाँ तो मेरा केवल एक ही बेटा है, आयुष, और वो भी स्कूल चला गया है। और मम्मी पापा मैं 3 लोग हैं खाना खाने के लिए। तो बड़े बर्तन ऐसे हो जाते हैं कि हम जिनमें खाना बनाते हैं, और जो दूध लगता है भैंस का, ऐसे बर्तन हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे बाल्टी है, डोलची है, तो इनमें तो दूध लग के आता है। और दूध भी हमारे यहाँ कढ़ाई में गर्म होता है, और भगोने में अगर गर्म होता है तो बड़े भगोने में दूध गर्म होता है, क्योंकि अच्छे से पक जाता है, अच्छे से खौल जाता है। और आप वैसे भी कोई भी चीज़ बनाई तो आप थोड़ी चीज़ है तो उसको उससे बड़ा बर्तन लेकर बनाइए, तो उसका टेस्ट अलग आएगा, क्योंकि वो उसमें फैल के उसको जगह मिल जाती है, अच्छे से पक जाता है, तो वो स्वादिष्ट लगता है। तो मैंने इस बात को नोटिस किया था। मैं जब छोटे भगोने में कभी कभी कुछ बनाती थी तो उतना स्वाद नहीं आता है जितना कि बड़े भगोने में आता था। तो आज मैंने सब्ज़ी बना ली थी, तो इसीलिए मैंने दूध नहीं गर्म किया था कढ़ाई में, तो फिर भगोने में गर्म कर लिया। और नहीं तो फिर हम दूध गर्म कर लेते हैं, फिर सब्ज़ी बनाते हैं, और सब्ज़ी बना भी लेते हैं तो कढ़ाई को अंदर अंदर धो के फिर दूध गर्म करते हैं। लेकिन आज मैंने भगोने में गर्म कर लिया था दूध। और फिर मैं तवा मांज रही थी, क्योंकि देखिए मेरे यहाँ तवा दोनों टाइम मांजा जाता है, सुबह और शाम। तो ये सुबह के बर्तन हैं, तो मैं तवा मांज रही थी। क्योंकि मेरे मायके में तो एक ही टाइम तवा धुला जाता है, और हर जगह मैंने जहाँ देखा है वैसे तो एक ही टाइम धुला जाता है सभी के यहाँ। लेकिन यहाँ जब से मैं आई थी तो यहाँ दोनों टाइम धुला जा रहा है, तो मैं भी वैसा करती हूँ। जब इतने बर्तन धुले हैं तो तवा धुलने में क्या है। और फिर एक बात और है कि अगर इसको दोनों टाइम धुलते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अच्छे से साफ़ हो जाता है। जैसे हमारे सारे बर्तन साफ़ होते हैं तो अंदर की तरफ तो गिट्टी रखनी पड़ती है, क्योंकि पराठे बनते हैं तो जल जाता है सुबह आइस के लिए, और अच्छे से साफ़ नहीं होता है। और बाहर की तरफ हम ऐसे ही पन्नी से साफ़ कर देते हैं तो वो साफ़ हो जाता है। और कढ़ाई हमारे यहाँ रोज़ चढ़ती है, सुबह शाम। शाम को भी दूध इसी में गर्म होता है और सुबह भी इसी में गर्म होता है, सब्ज़ी भी इसी में बनती है। तो कढ़ाई भी बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाती है। अब चूल्हे के बर्तन है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। तो मैंने बर्तन धो लिए थे, और फिर आयुष का स्वेटर था तो वो भी धो लिया था। और फिर मैं छत पर लेकर आई थी, क्योंकि नीचे धूप है तो, लेकिन अब दोपहर हो गया है और स्वेटर मोटा कपड़े हैं तो ये जल्दी से सूखेंगे नहीं, तो मैंने इनको छत पे डाल दिया था। क्योंकि छत पर धूप ज़्यादा लगती है, और सर्दियों में ज़्यादातर कपड़े हमें छत पर ही सुखाने होते हैं। और मैं जो सुबह नहाती हूँ वो तो नीचे सूख जाते हैं, लेकिन हाँ, जो बाद में धुलते हैं उनको हमें बाद छत पर सुखाना पड़ता है। जैसे स्वेटर है, शाल है। और फिर ये लकड़ी पापा खेत से लाए थे बगिया से, तो यहाँ पर ये गट्ठा पड़ा था 2 दिन से, तो यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाते बन रहा था। और मेरे यहाँ लिप्टस की बगिया है, बहुत सारे पेड़ हैं, कम से कम होंगे हाँ 50-60 पेड़। तो मेरे यहाँ लकड़ियों की कमी नहीं रहती है, तो उनमें से कभी टूट कर गिरते हैं, और कभी थोड़ा बहुत जब नहीं होता है तो पापा थोड़े थोड़े काट के डाल देते हैं, तो सूखता रहता है वहीं। और फिर वहाँ से तोड़ के ले आते हैं। तो ये गट्ठा बहुत बड़ा था, उठ नहीं रहा था, हमसे ज़्यादा है। और इसमें कुछ पतली लकड़ियाँ थी और कुछ मोटी लकड़ियाँ थी। तो फिर मैंने एक छोटा गट्ठा अलग बना लिया था जो पतली लकड़ियाँ थी, और जो इसमें बीच में लकड़ियाँ कुछ मोटी निकली थी। और जो उससे उचारा गया था, मोटे मोटे पेड़ हैं, तो उसमें से पेड़ से जो
पपरे उचड़े थे वो भी बीच में रखे थे, तो ये बिल्कुल सूखे हैं खरे, तो इनको हम निकाल के बाहर रख लेंगे क्योंकि इन्हें हम नीचे रख देंगे और बाकी सारी लकड़ियाँ हम छत पर डाल देंगे। और ये लकड़ियाँ हमें अभी 2-4 दिन नीचे जलाने में काम आएंगी, और फिर जब ये नीचे ख़त्म हो जाती हैं तो फिर हम छत से थोड़ा थोड़ा उठाकर लाते रहते हैं, क्योंकि एक साथ नीचे जमा कर दो ना तो चूहे उन वहाँ पर काट काट के बहुत ज़्यादा ढेर लगा देते हैं। तो हम इनके 2 छोटे छोटे गट्ठे बनाए थे, क्योंकि एक तो ज़्यादा भारी था और फिर जीना में चढ़ाने में दिक्कत होता था, तो हम नहीं ले जा पा रहे थे, तो इसीलिए हम इसको अलग अलग 2 जगह बांध लिया था। और फिर हम एक एक करके छत पे रखाए थे जीना पहले चढ़ाकर, और फिर हम यहाँ से जीना के ऊपर रख दिया, फिर चढ़ के आए थे ऊपर। यहाँ से जहाँ पर लकड़ियाँ रखी हैं एक कोने में, तो यहीं पर रख देंगे, और फिर यहाँ से हम गट्ठा खोल लेते हैं और थोड़ा थोड़ा ले जा कर के जलाने के लिए ले जाते रहते हैं कभी कभी। और अगर मम्मी होती हैं तो मम्मी ला देती हैं, नहीं होती हैं तो फिर हम ले जाते हैं। और धूप है काफ़ी यहाँ पर, तो अभी ज़्यादा वीडियो साफ भी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये लकड़ियाँ रखी हैं मोटी, जो जीना पर रखी हैं, तो इसमें पन्नी डाल दिया जाता है, वही आपको दिख रही होंगी। और फिर ये उठा कर लाए थे और इसको यहाँ रख देंगे कमरे में जहाँ पर ये मक्का के भुट्टे रखे हैं। और तो ये हमारा यहीं से थोड़ा थोड़ा ले जाते रहेंगे जलाने के लिए। और ये भुट्टे हैं तो ये काफ़ी ये सूखे हैं, सुखा कर ही इनको हम रखते हैं। अगर इनको छत पर रख दो तो फिर पानी बरसता है ना, तो पानी में ये सड़ जाते हैं, काले काले हो जाते हैं और जलाने के काबिल नहीं रहते हैं। और फिर हम जीना में झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि मैं सुबह सबसे पहले जीना में झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा माना जाता है कि जो खुला दरवाज़ा सुबह हो, जहाँ से भी खुला है, तो वहाँ झाड़ू सुबह सबसे पहले उठकर लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से माँ लक्ष्मी का आने का रास्ता होता है। तो मैं सुबह सबसे पहले लगा देती हूँ, लेकिन अभी लकड़ियाँ ज़्यादा हो गई थी, गिरे थी, तो मैं अभी लगा दिया। और फिर हम यहाँ पर भी सफाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था। यहाँ कोने से झाड़ू भी नहीं लग पा रही थी, और चूहों ने ज़्यादा काट काट कर पता नहीं क्या कहाँ से ला ला कर जमा करते हैं। अगर कहीं भी थोड़ा सा उन्हें रखने के लिए जगह मिल जाए। और ये मोटी लकड़ियाँ निकली थी, तो इनको हम अभी यहीं रख देंगे, क्योंकि ये यहीं पर रखी रहेंगी और सूखती रहेंगी बाद में। तो कभी कभी जब खोया वोया बनाया जाता है तब हम मोटी लकड़ियाँ ज़रूरत पड़ती हैं लगाने के लिए, तो ये मोटी लकड़ियाँ उसी में काम आती रहती हैं। और ये आधी बोरी था भुट्टे का, तो इसको हम वहाँ से उठाकर बाहर रख लिए, क्योंकि ये इसे हमें शाम सुबह जलाने में काम आता है। तो यहीं से थोड़ा थोड़ा सा निकाल के जलाते रहते हैं। कभी कभी तो तसले में हम वहीं से ले आते हैं, लेकिन अभी ये आधा बोरा था तो हम इसको उठा कर ले आए थे। और इसमें बहुत सी छोटी छोटी लकड़ियाँ थी, तो फिर इसको हम उठा कर रख लेंगे, क्योंकि ये शाम को चूल्हा जलाने के काम आएगा। और ऐसे ज़्यादा कूड़ा भी नहीं निकलता है, जैसे कि अगर हम इतना सब भर देते तसले में तो बहुत ज़्यादा तसला भर जाता। और ऐसे हम उसको उठाकर ऊपर ऊपर रख लेंगे, तो हमें चूल्हा जलाने में भी आसानी रहती है ऐसे। और अभी तो इतना काम करते करते बज गए थे 12, तो चूल्हे की राख भी ठंडी हो गई थी। तो फिर हम इसको भी लगे हाथ भर दिए थे, क्योंकि फिर हमको शाम टाइम भरना पड़ता। तो अभी जब ये ठंडा हो गया है तो हम इसको भी भर दिए थे। और वैसे तो हम शाम को भरते हैं जब ठंडा नहीं होता है, कुछ काम अंदर करने लगो। अगर यहाँ का काम होता है तो फिर हम इसको भी भर देते हैं लगे हाथ शाम का भी। और इसमें अभी मुझे कुछ गरम गरम सा लग रहा था, और तो फिर मैंने इसमें पानी थोड़ा सा डाल दिया। इससे राख भी नहीं उड़ेगी हमारी, और जो भी होगा अगर थोड़ा सी आग तो वो भी ठंडी हो जाएगी। और फिर देखिए इतना काम करते करते मेरे कपड़े भी सूख गए थे, तो मैं कपड़े उतार कर अंदर ले जा रही थी। और यहाँ पर देखिए इतना धूप है, लेकिन मोटे स्वेटर नहीं सूखते हैं। और फिर मम्मी यहाँ से भूसा भर के ले गई हैं जानवरों के लिए कमरे से। और सुबह तो झाड़ू पोछा हो गया था, लेकिन हाँ सुबह इतनी जल्दी हो जाता है तब तक मम्मी नहीं उठती हैं, और ठंडी भी होती है थोड़ा सा। और जब ख़त्म हो जाता है तो एक दिन भर लेती हैं, फिर 2-3 दिन नहीं भरती हैं। तो अभी भर के ले गई हैं, तो थोड़ा सा फैल गया था। वैसे तो अंदर अंदर भरा था, लेकिन हाँ थोड़ा सा ले जाने में बाहर फैला था। तो फिर हम यहाँ की सफाई भी कर रहे थे। और ये है कमरा हमारा, जिसमें भूसा और जो भी चारा होता है जानवरों का, तो इसमें भर दिया जाता है। पीछे का कमरा है, और इसी के बगल में मेरा वाला कमरा है जिसमें मैं रहती हूँ।
और ये जो सामने देख रहे हैं ये हमारे गेहूं की बोरी हैं और इसको हम भूसा या कमरे में नहीं रखते हैं क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा काट काट कर इकट्ठी कर देते हैं। और फिर भी यहाँ पर रखा है, सब कुछ रोज़ झाड़ू लगती है इसके आसपास से, सब कुछ यहाँ सब कोई रहता है और फिर भी पता नहीं कहाँ से काट काट कर आते हैं और इकट्ठा करते रहते हैं। तो आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स? जो भी मेरे वीडियो को नए लोग हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।